raga nuga, any greed, if in past time he has some greed, then all this will. And if he has not greed, no very strong impression, then it will come and he will have sadhu sangha. And then second sadhu sangha. Then anartha nivriti. That is why he has told, Jadi Vaishnava Aparad Uthe Hathi Ma. Who has a strong impression from past life, उनका अनर्थ बहुत हद तक दूर हो चुका है। तादेव अनर्थ बहुत अनेकटा उनसे दूर हो गई है, ज्यादा एक तो ग्रेड हुई है। And those who are not like this, if aparad is going on, like nama aparad, Vaishnava aparad, dhamma aparad, seva aparad, so many kinds of. But nama aparad is more dangerous than seva aparad. And in nama aparad, Vaishnava aparad is so dangerous. So we should try to be careful from this all. ताते मालिक जब ऊपरे वाची ने तारसु पूजा पाता, sometimes we don't care for Vaishnava aparad. And that is why we see that we are chanting, remembering, doing everything, but we are getting not so much. So we should try to be very, very careful for this. इन लोगों के लिए, वैष्णव अपराध के लिए, नामापराध के लिए हम लोगों को बहुत सावधानी रहना चाहिए। बहुत दीनहीन रूप से वैष्णव से व्यवहार करना चाहिए। We should very politely, very humbly, we should treat with Vaishnavas. Even Durvasa may come, no harm, and he will speak so much thoughts and anything, but we should try to be like Ambarish Maharaj. तब भक्ति होगी। एक हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रील गुरुदेव से श्री रूप शिक्षा। उसके अंतर्गत श्रील गुरुदेव ने प्रारंभ किया था, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े वचिन्य दार सुखी जाए पाता। भक्ति लता का बीज किसी परम सौभाग्यवान व्यक्ति को, सुकृतिशाली व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसमें भगवान की, गुरु की बड़ी कृपा, जिस पर वो प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नता का कारण क्या बनता है? उस जीव का किसी न किसी प्रकार से भगवान, गुरु, वैष्णव अग्रसर होते हैं। सभी के लिए, सभी के ऊपर कृपा करने के लिए। जो व्यक्ति उस कृपा को धारण करके उन्हें प्रसन्न कर देता है, उसी को वो भक्ति लता बीज प्रदान करते हैं। भक्ति लता बीज अर्थात भगवान की सेवा करने की
प्रवृत्ति वो प्रदान करते हैं। श्रवण कीर्तन इत्यादि करते करते माली हैया करे सही श्रवण कीर्तन आदि रूपे करे सेचन, माली हैया से बीज करे आरोपण। जो साधक होता है, जिस पर कृपा होती है, वो उस बीज को लेकर के स्वयं माली बन कर के अपने हृदय रूपी क्षेत्र में उसको बो देता है, भूमि को प्रस्तुत करता है, नरम करता है, पहले जोत लेता है, जल इत्यादि का सेचन करता है, पुरानी जो जड़ें गांठें इत्यादि पड़ी होती हैं उनको निकाल देता है, उपयुक्त समय देखकर बीज का आरोपण करता है और फिर श्रवण कीर्तन रूपी जल का उसमें सेचन करता है। उपजिया बाड़ी लता ब्रह्मांड वेदी जाए। वो लता जो है उसमें क्या होता है, अंकुर निकलता है और वो लता वर्धित होने लगती है। उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए। वो अब क्या करती है, ब्रह्मांड को भेद कर जाती है, अर्थात जगत की किसी वस्तु की आकांक्षा साधक के भीतर में नहीं रहती है। वो त्रिगुणों से बाहर निकल करके जो निर्गुण तत्व उसी के अनुरूप समस्त क्रियाएं करता है। उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, विरजा ब्रह्मलोक भेदी पर व्योम पाए। साम्य अवस्था जहाँ पर है तीनों गुणों की, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, उस विरजा नदी को भी पार करके पर व्योम में प्रवेश करता है। पर व्योम पाए तदुपरि जाए लता गोलोक वृंदावन। अब उससे भी ऊपर उठ करके वो भक्ति लता जो है गोलोक वृंदावन की ओर अग्रसर होती है। कृष्ण पाद पद्म कल्प वृक्षे करे आरोहण। अब वो कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष पर आरोहण करती है, चढ़ना प्रारंभ करती है, पहुंचती है। कहाँ विस्तारित है या फले प्रेम फल, उस का वहाँ पर विस्तार होता है और अब उसके ऊपर प्रेम रूपी फल जो हैं वो फलने लगते हैं। यहाँ माली करे नित्य, यहाँ माली आस्वादय। माली यहाँ पर बैठे बैठे, इस जगत में बैठे बैठे उस प्रेम फल का आस्वादन करता है। यहाँ तक महाप्रभु ने बतला करके फिर क्या कहा, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े व छिन देता सुखी जाए पाता। कि इस अवस्था में एक साधक को क्या करना पड़ता है, वैष्णव अपराध से बहुत सावधान रहना होता है। हमने श्रवण किया था, अपराध शब्द का अर्थ है अपगत राध। मेरी ऐसी वाली कोई क्रिया जिसके कारण गुरु वैष्णव भगवान की मेरे प्रति जो कृपा है, मेरे प्रति जो भावना है, मेरे प्रति जो उनका विश्वास है,
मेरे प्रति जो संबंध का अनुभव है उसमें बाधा पहुंच जाना, कमी आ जाना। मैंने कोई ऐसा कार्य कर दिया जिससे कि उनकी प्रीति, उनका स्नेह, उनका विश्वास मेरे प्रति कम हो गया। उस वस्तु का नाम हो जाता है अपराध। तो कह रहे यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, ऐसा यदि वैष्णव के हृदय में मेरे प्रति हो जाता है तो उसका फल क्या होता है? यदि वो मेरे प्रति रुष्ट हो जाए, जैसे बताया गुरु रुष्टे, गुरु यदि रुष्ट हो जाए क्या होता है? वैष्णव यदि मुझसे रुष्ट हो जाए क्या होता है? भगवान यदि मुझसे रुष्ट हो जाए तो क्या होता है? यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता। ये वस्तु कैसी है? मतवाले हाथी की भांति, पागल हो गया जो मदमस्त हाथी है जो, उसकी भांति है ये। और ये क्या करेगा? उस भक्ति लता को उपाड़े व छीन दे, या तो उसको जड़ से उखाड़ करके फेंक देगा, या फिर उसको ऊपर से ही भले ही उसको तहस नहस कर डालेगा। उपाड़े व छीन दे तार, सूखी जाए पाता। जिसके फल स्वरूप क्या होगा? उस लता के ऊपर जो पत्ते इत्यादि हैं वो सारे सूख जाएंगे, सूखी जाए पाता। ताते माली यत्न करी करे आवरण। इसलिए माली क्या करेगा? साधक क्या करेगा? वो यत्न पूर्वक, और यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक अर्थात चेष्टा करके, बलपूर्वक, अपना समय दे करके, अपनी एनर्जी दे करके, सोच विचार करके इस वस्तु को साधारण नहीं समझ करके, गंभीर रूप में इसका विचार करके, यत्न करके, ताते माली यत्न करी करे आवरण। अपराध हस्तिर जैचे नाहाय उद्गम। ऐसे वाला काम करेगा जिसके कारण, जिससे कि जो ये वैष्णव अपराध रूपी जो हाथी है मतवाला, ये उस स्थान पर प्रवेश ना कर पाए। अपने आप को सदैव वैष्णव संग से घेर करके रखेंगे। ये है आवरण, घेरा बनाना। तो इसलिए गुरुदेव ने अभी यहाँ पर वर्णन किया, बहुत सावधानी पूर्वक क्या करना चाहिए? वैष्णवों के साथ में व्यवहार इत्यादि करना चाहिए। दीनहीन होकर के उनके साथ में और हम्बल होकर के उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, उनको ट्रीट करना चाहिए। उनको कोई साधारण व्यक्ति, उनको कोई भिक्षुक, उनको अभावग्रस्त, रोगी, किसी भी प्रकार की इस प्रकार की वस्तु उनके ऊपर आरोपित नहीं करनी चाहिए। वो साधारण व्यक्ति नहीं है। यदि वो वैष्णव है तो वो साधारण नहीं है। यदि वैष्णव बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं तब भी साधारण बात नहीं है। प्रयास कर रहे हैं, पुनः पुनः प्रयास करते हैं, अग्रसर हो रहे हैं। कभी रुक जाते हैं, कभी कुछ होता, कभी कुछ होता, किंतु तब भी हैं कैसे वो? वंदनीय, सम्माननीय, पूजनीय। इस प्रकार का शास्त्रों में निर्देश दिया है। इसीलिए हम लोगों ने उस दिन भी श्रवण किया था, कल परसों, कि
किस प्रकार से हम लोगों को कृतज्ञ होना चाहिए? किसका? वैष्णवों का। बहुत प्रकार के वैष्णव हम लोगों को, जिन्होंने जिस किसी प्रकार से भी सहायता किया, भक्ति में अग्रसर होने में सहायक बने, प्रेरणा प्रदान किया, निमित्त बने, किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनके प्रति कैसे रहना? कृतज्ञ रहना। उनके साथ में कभी भी, वैष्णवों के साथ में 6 चीजें करने के लिए निषेध किया। क्या? उनको देख करके प्रसन्न ना होना, ये अपराध है। दूसरा, उनके ऊपर कभी अत्याचार करने के लिए, आक्रमण इत्यादि करने, मारने के लिए यदि कोई जाए तो ये एक अपराध है। हंति, वैष्णव को मारना। निंदंती, उनकी निंदा करना। हंति निंदंती वा द्वेष्टि, उनके प्रति द्वेष इत्यादि रखना। आगे, हंति निंदंती वा द्वेष्टि, उनको देख करके उनका अभिवादन नहीं करना। अभिवादन क्या होता है? उनका आदर, प्रणाम इत्यादि नहीं करना, अभिवादन नहीं करना। क्रोध्यते, उनके प्रति क्रोध इत्यादि करना। क्रोध्यते, आनंदित ना होना उनको देख करके, ये सब वैष्णव अपराध है। ये सब अपराध है। द्वेष करना, ईर्ष्या करना, प्रसन्न नहीं होना उनको देख के, उनका आदर नहीं करना, उनको प्रणाम इत्यादि ना करना, ये सब अपराध के अंतर्गत आए, वैष्णव अपराध। तो इसलिए कह रहे हैं ऐसा नहीं करना। किस लिए? ये लोग वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये कृपा के सागर हैं। ये वांछा कल्पतरु हैं, पतितों को पावन करने वाले हैं। इस प्रकार के ये हैं। इसलिए इनका क्या करना? अत्यधिक आदर करना, गुरुत्व प्रदान करना जीवन में। इनको साधारण व्यक्ति समझना नहीं है। जैसे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनको एक वैष्णव ने, जिनका नाम श्री हरिदास पुजारी, उन्होंने आज्ञा किया, गोविंद मंदिर में, वृंदावन धाम में वो पुजारी का कार्य करते थे। उन्होंने कविराज गोस्वामी को कहा कि महाप्रभु की जो नवद्वीप धाम की लीलाएं, उसका सुष्ठु वर्णन तो चैतन्य भागवत इत्यादि से प्राप्त हो जाता है, किंतु उनकी जो शेष लीला, संन्यास ग्रहण के उपरांत की जो उनकी लीलाएं, रूप सनातन गोस्वामी इत्यादि पर कृपा, इसका विशेष रूप से कहीं वर्णन प्राप्त होता नहीं है। आप यदि उसका वर्णन कर दें तो बहुत आनंद का विषय हो। कविराज गोस्वामी को उन्होंने ये बात बोली जब, तो उन्होंने क्या विचार किया? गुरु मौर्य, मेरे को, वैष्णव को उन्होंने क्या संबोधन किया? गुरु कह करके। गुरु मौर्य, मेरे को गुरु ने जो आदेश किया है,
इस कार्य को करने के लिए इसको मैं किस प्रकार से पूर्ण करूं। मैं अभी वृद्ध हो गया हूं, बहुत नेत्रों से ठीक से दिखलाई पड़ता नहीं है, शरीर मेरा कांपता है, हाथ मेरे हिलते रहते, स्मृति शक्ति पूर्ण मेरा अभी साथ नहीं देती, मेरे दांत भी एक एक करके वो हिलते रहते गिरने की अवस्था में। ऐसी अवस्था में गुरु ने आदेश किया, मैं क्या करूं? किंतु गंभीरता से लिया उनकी बात को, साधारण उनको माना नहीं। श्री मदन मोहन देव के समक्ष पहुंचे, हृदय में प्रार्थना है कि प्रभु मेरा क्या कर्तव्य है, गुरु ने आज्ञा की है। उधर से क्या मिल गया इंगित, पुष्प माला गिरा करके मदन मोहन देव ने पुजारी के माध्यम से उनके गले में दे दी, आदेश कर दिया कि शुभ आरंभ करो इस कार्य को। तो अभी इस प्रकार से वैष्णवों के आदेश को, उनके वाणी को गंभीरता से लेने के लिए कहा। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यदि मैं ठीक ठीक रूप में ध्यान नहीं दूंगा तब उसमें मेरा अपना ही कुछ न कुछ हानि होगा, कमी रह जाएगा। पूर्ण उनका कृपा, उनका जो वस्तु है वो मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। ये सावधानी पूर्वक कह रहे हैं, अतय माली यत्न करी करे आवरण, अपराध हस्तिर जैचे नाहै उद्गम। इसलिए गंभीरता पूर्वक उनको लेंगे। वो अवहेलना की वस्तु नहीं है। आचार्य माम विजानीयात ना अवमन्यत कर ही चित्त। कभी भी उनकी अवमानना नहीं करनी चाहिए, कभी भी उनकी अवमानना नहीं करनी चाहिए, अर्थात तो उनके वचनों का अनादर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का आचरण, इस प्रकार का टेम्परामेंट रखना चाहिए। दूसरा, कोई भी वैष्णव, ये क्या है, जैसे साधारण रूप में एक श्लोक के अंतर्गत बतलाया कि प्रत्येक प्राणी के ऊपर 5 प्रकार के ऋण होते हैं। कौन कौन से? देवर्षि, भूताप्त, पितृणाम, नायम ऋणी चराजन। ये तो देवर्षि, भूताप्त, पितृणाम, न अयम जैसा भी हो, न अयम ऋणी चराजन। हे राजन, मैं ऋणी नहीं हूँ इनमें से किसी का भी। अब क्यों? क्योंकि जो सबकी शरण्य जो भगवान गतो मुकुंदम, मैं उनकी मुकुंद की चरण कमलों की जो शरण है उसी में पूर्ण रूप में आ गया हूँ। तो अभी ये ऋण है, इसमें एक ऋण क्या है? समस्त प्राणियों का ऋण। प्राणियों का ऋण क्यों है मेरे ऊपर? जैसे उस दिन श्रवण किया समोसे इत्यादि की महाराज जी वाली बात को, प्राणियों का ऋण है। महाराज जी किस तरह से वर्णन करते थे कि वो आसपास में रहते हैं, केवल सामने किसी का घर है, पास में किसी का घर है, पीछे किसी का घर है, तो इसीलिए मेरे को, मैं उनका ऋणी बन गया इसी से ही। कैसे ऋणी बन गया? कि यदि इनके आसपास में घर ना हो, केवल यदि मुझे अकेला किसी स्थान पर रहना पड़े, मैं भयभीत तो होऊंगा। यदि आसपास में कोई भी घर ना हो, जंगल में मेरा ही एक स्थान हो केवल जहाँ मुझे रहना हो, तो मैं भयभीत होऊंगा।
किंतु इनके आसपास में सबके घर होने से क्या हो गया, मेरा भय नहीं रहता। आसपास में सारे प्राणी हैं, तो इसलिए व्यक्ति इनका भी ऋणी है। तो इसी प्रकार से वैष्णव धर्म का याजन करने वाले व्यक्ति किस प्रकार से बल प्रदान करते हैं, एक यूनिटी, एक स्ट्रेंथ जो दिखलाई पड़ती है, उसका क्या हो जाता है फिर एक प्रकार का मेरा कृतज्ञ मुझे होना चाहिए उसके प्रति कि ये मेरे को क्या करते हैं, ऐसे वाला सुयोग प्रदान करते हैं, ऐसे वाला एक एटमॉस्फेयर जिसमें कि प्रेरणा प्राप्त होती है भजन करने की, कि ये व्यक्ति भी भजन करता, वो व्यक्ति भी भजन करता, वो व्यक्ति भी भजन करता है। यद्यपि वो मेरे लिए कुछ करते नहीं हैं, किंतु तब भी उन्होंने एक ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट कर दिया जिससे क्या होता है, मेरे को भी भक्ति करने की कुछ प्रेरणा प्राप्त होती है। तो इससे मैं उनका ऋणी होऊंगा नहीं, उनका ऋणी। तो ये अनेक प्रकार की कृतज्ञता की बात उसके भीतर में आती है। तो इसलिए जो गुरुदेव बात बोल रहे हैं कि बहुत हम्बली हमें वैष्णवों को ट्रीट करना चाहिए, ये किस प्रकार से होगा। अब उसके बीच में ही और एक बात गुरुदेव ने बोलनी प्रारंभ की कि यदि दुर्वासा भी आ जाए, दुर्वासा किसके निकट आए थे, श्री अम्बरीश महाराज जी के निकट। अम्बरीश महाराज जी कौन है, शुद्ध भक्ति का याजन करने वाले। दुर्वासा ऋषि कौन है, योगी, योग विभूति को प्राप्त किया हुआ, जिन्होंने सिद्ध हैं, जो सिद्धियां हैं जिनके पास में, वो आए थे। अम्बरीश महाराज जी ने कोई भी कार्य उनको दुख देने के लिए नहीं किया था, किंतु तब भी वो दुखी हुए अपने आप से, अपने स्वभाव के कारण। क्रोध किया उन्होंने अम्बरीश महाराज जी के प्रति, जिनका कोई दोष नहीं था। अपनी जटा को उखाड़ करके उसको उनकी ओर निक्षेप कर दिया, फेंक दिया उनकी ओर, क्रोधित होकर के। जटा उखाड़ने का कारण, जटाओं में मेरे योग का बल है। इच्छा किया कि ये एक जलती हुई आग का स्वरूप धारण कर ले और इसको जला करके राख कर दे। मैं योग बल से इसको अभी जला दूंगा, सबक सिखा दूंगा इसको अच्छा। ये उन्होंने किया था। अमंगल करना चाहते थे, उसको दंड देना चाहते थे, बिना किसी उनके दोष के उनके प्रति क्रुद्ध हो गए थे। किंतु तब भी अम्बरीश महाराज जी ने क्या किया, अम्बरीश महाराज जी ने भगवान के चरणों की शरण ली, नेत्र बंद कर लिए, उन्हीं का स्मरण किया कि यदि मैंने सचमुच में दोष किया है तो मुझे इसका दंड प्राप्त हो, उचित दंड मिलना ही चाहिए। किंतु हुआ क्या, सुदर्शन इत्यादि आ गए, अलक्षित रूप में जो रहते हैं। उन्होंने कृत्या को तो, जो जलती हुई आग का गोला स्त्री स्वरूप था, उसी को ही अपने तेज से निस्तेज कर दिया। वो कहाँ आग का जलता हुआ गोला था, किंतु सुदर्शन के सामने वो कैसा हो गया, एकदम से वो आग ही स्वयं जल करके भस्म हो गई, नष्ट हो गई। और सुदर्शन चक्र जो है वो दुर्वासा के पीछे पीछे चलने लगा। दुर्वासा किंतु अब भयभीत दौड़ लगाई, कहाँ कहाँ नहीं छिपे, ब्रह्मा शिव से होते हुए भगवान तक पहुँच गए। और फिर भगवान के परामर्श से अम्बरीश के पास में पुनः फिर आए क्षमा प्रार्थना के लिए। क्षमा प्रार्थना के लिए आए, निवास्तविक रूप में अपने कष्ट से निवारण के लिए।
भगवान ने कह दिया पैर में कांटा लगने से पैर से ही निकलता है, कंधे से कोई निकलेगा। जहाँ अपराध हुआ वहीं पर तुम जाओ, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर पाऊंगा। प्रभु होने पर भी मैं अपने भक्तों का परतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। इसलिए हे दुर्वासा, यदि मंगल चाहते हो वहीं पर जाओ। दुर्वासा आ गए कोई उपाय नहीं देख करके। अम्बरीश महाराज जी ने किंतु तब भी क्या किया, इनके प्रति क्रोधित हुए नहीं, इनको कोई दोष दिया नहीं, इनके मंगल की तब भी कामना की। इन्होंने तो कृत्या को उनकी तरफ निक्षेप किया था और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सुदर्शन को प्रार्थना की कि आप इनको छोड़ दो, इनको ताप प्रदान मत करो। मैंने यदि कुछ भी भक्ति आज तक की हो, हे सुदर्शन चक्र इनको आप छोड़ दो। इनके प्रार्थना करने पर सुदर्शन ने छोड़ दिया। दुर्वासा ऋषि ने अपने मुख से स्वीकार किया, अहो अनंत दासा नाम, अनंत के दासों का कैसा प्रभाव होता है, आज मैंने अपने दृष्टि से देख लिया। इस प्रकार का वचन कहा। तो इसलिए यहाँ पर अभी गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि दुर्वासा हम लोगों को, वैष्णवों को कैसे ट्रीट करना है, कृतज्ञ बन करके, उनके गुरुत्व को समझ करके, अपना सुहृद जान करके, अपना बंधु जान करके उस प्रकार का उनसे व्यवहार रखना है। यदि दुर्वासा जैसा व्यक्ति भी आ जाए तब भी अम्बरीश महाराज जी के जैसा क्या करना है, व्यवहार। गुरुदेव कह रहे हैं तब भक्ति होगी, तब भक्ति होगी, तब हम लोग इस प्रकार की चित्त वृत्ति जब शांत होती है, जब किसी भी व्यक्ति को शत्रु एक व्यक्ति मानता नहीं है, जो कुछ सामने आता है उसको अपने ही किए हुए कर्मों का फल कह करके स्वीकार कर लेता, तत्तेनुकंपाम, तब चित्त शांत होता है। उस अवस्था में भगवान का भजन संभव, तभी भक्ति होएगी। तो इसलिए एक तो हुआ कोई वैष्णव है, उनके प्रति कैसा व्यवहार हो, दूसरा वैष्णव जैसा व्यवहार जो नहीं करता उनके प्रति भी किस प्रकार का भावना रखना, यदि अपने भजन को नष्ट नहीं करना चाहते तो। जितना समय मिला है भगवान का भजन करने के लिए जीवन में अभी, वो बहुत बहुमूल्यवान है, उसका सदुपयोग करना बहुत बड़ा बुद्धिमत्ता है। तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत, जितना शीघ्र हो सके शुद्ध रूप में भगवान का भजन करना है। जीवनेर ठीक नाही आजीवा शतेक वर्ष अवश्य मरण, आज हो 100 वर्ष के बाद में वो मरण अवश्य है। निश्चिंत न थाको भाई, हे भाई निश्चिंत मत बैठो, निश्चिंत मत बैठो। जतो शीघ्र पारो भजो श्री कृष्ण चरण, जितना शीघ्र हो सके भगवान के चरण कमलों का भजन करो। जीवन एरा ठीक नहीं, जीवन का कुछ गारंटी नहीं कब क्या होएगा। तो इसीलिए अब एक तरफ से तो हो गया ये वाला कि वैष्णव है कोई, दूसरी तरफ से कह रहे हैं दुर्वासा जैसा व्यक्ति भी यदि कोई जीवन में आए तब भी किस प्रकार से उसको देख करके उसमें अपना बहुत अधिक समय एनर्जी दे करके उसको नष्ट नहीं करना।
ये जो विशेष प्रकार का एक टेम्परामेंट, भावना, ये श्रेष्ठ संघ के प्रभाव से ही आना संभव, पर उनकी कृपा से आना संभव, अपने आप से होता नहीं। जितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, ठीक ठीक वाला नहीं हो सकता। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं ऐसे वाला करोगे तब भक्ति हो पाएगी। आगे देखो, आगे क्या बता रहे हैं। Even the person may come, no harm, and he will speak so much rude thoughts and anything, but we should try to be like Ambarish Maharaj. तब भक्ति होगी। If you are not careful, यदि हम लोग इसके लिए सावधान नहीं होते हैं वैष्णव अपराध के, छोटी छोटी चर्चा में हम लोग ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी बातों में किसी वैष्णव की निंदा कर देते हैं, नाम प्रभु उसको नहीं सह सकते। यदि वह कुछ गर्हित काम भी करता है तो तुम उसको परचर्चा निंदा मत करो। If that Vaishnava who is taking Naam, who is taking this circle of Naam, and if he does anything bad, like Vyabhichara or anything, we should not criticize. Our Guru Varga and Krishna is to purify. Because my heart is not so pure, why I should speak or criticize him? Vishwanath Chakravarti Thakur has told, if any Vaishnava more than us in qualification and doing Hari Bhajan, but still he does anything bad work, bad thing, very chore, we should not criticize. But at the same time, we should not do his some association. About this, we should be careful. हम लोगों को गुरुदेव क्या बतला रहे हैं? If we are not careful, यदि हम लोग सावधान नहीं हुए, यदि हमने यत्न पूर्वक, ताते माली यत्न करी करे आवरण, यदि हमने यत्न पूर्वक अपनी रक्षा नहीं की इन सब से, तब क्या होगा? हानि होगी। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम केयरफुल नहीं हुए और जिस किसी भी बात को लेकर के, छोटी हो बड़ी हो किसी की, उसको लेकर के हमने निंदा चर्चा करना इत्यादि प्रारंभ कर दिया, निंदा करना प्रारंभ कर दिया, तो इससे क्या होता है? वैष्णव अपराध हो गया और इसको नाम प्रभु सहन नहीं कर सकते, क्योंकि उस व्यक्ति ने नाम का आश्रय लिया हुआ है, वो वैष्णव है, नाम प्रभु ने उसको अपने बालक के रूप में स्वीकार किया हुआ है। यदि वो कोई दोष करता है, कुछ करता है बालक की भांति, तो नाम प्रभु उसकी उंगली पकड़ करके उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। किंतु यदि मैं निंदा करता हूँ तो नाम प्रभु उसको सहन नहीं कर पाते। तो इसलिए ऐसा वाला नहीं करना, इसमें सावधान रहना, ये बात कह रहे हैं। दूसरी बात गुरुदेव ने बतलाई कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा यदि वो कोई व्यभिचार भी करे, व्यभिचार का अर्थ क्या होता है? असदाचार, कोई ऐसा कार्य जो सदाचार की गिनती में, श्रेणी में नहीं आता, खराब कार्य करते हैं, व्यभिचार।
स्त्री संग करते हैं, प्रतिष्ठा कामी हैं, लाभ पूजा प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ते हैं, कनक के लिए ललायित रहते हैं, होते हैं। ऐसे वाला कुछ भी होने पर भी तब भी उन्होंने कहा कि उनकी निंदा तुम करना नहीं, उसमें तुम पढ़ना नहीं। कौन देखेगा उसको? उसको देखेंगे गुरु, जिन्होंने उनके गुरु के पद का कार्य संभाला है, वो देखेंगे। उनको देखेंगे भगवान, उनको सुधारने का, उनको देखने का, उनके ऊपर शासन करने का उनको अधिकार है। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ, उनके प्रति स्नेह रखते हैं, प्रीति रखते हैं, इसीलिए वही उनको प्रीति भी रखेंगे उनके प्रति और उनके ऊपर शासन भी वही करेंगे। मैं शासन करने के लिए यदि जाऊंगा, यदि मैं उनकी चर्चा, निंदा इत्यादि करूंगा तो इससे मेरा दोष होगा। इस बात को गुरुदेव ने बतलाया। फिर और एक बात बतलाई कि ऐसा होने पर यदि किसी के जीवन में ऐसा देखा जाता कि कोई साधु हैं, भजन करते, नाम का आश्रय लिया हुआ, गुरु का आश्रय लिया हुआ है, किंतु यदि कोई व्यभिचार करते हैं तो तुम्हें उसकी निंदा नहीं करनी, तुम उसके गुरु ही नहीं हो, भगवान नहीं हो, किंतु साथ ही साथ में तुम्हें क्या करना है? उनका संग भी नहीं करना। ये भी गुरुदेव ने बता दिया, उनका संग नहीं करना, किंतु उनकी निंदा नहीं करनी, ये भी ठीक, किंतु उसके साथ में ये भी कह दिया उसका संग भी नहीं करना। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस प्रकार से कहा है। महाराज जी भी इस बात को बोलते थे, सेव्या ना तो संग योग्य। संग योग्य नहीं है, सेव्य हो सकते हैं। सेव्य क्यों है? क्योंकि वैष्णव है, किंतु संग योग्य नहीं है। किस लिए? क्योंकि उनमें अभी ये व्यभिचार दोष है, ये भी बतलाया। तो इसीलिए अब हम लोग एक एक करके ये 3 बातें जो गुरुदेव ने बतलाई, इसको थोड़ा सा स्पष्ट रूप में और समझेंगे। पहले से फिर से प्रारंभ करो। यदि हम लोग इसके लिए सावधान नहीं होते हैं, वैष्णव छोटी छोटी चर्चा में हम लोग ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी बातों में किसी वैष्णव की निंदा कर देते हैं, नाम प्रभु उसको नहीं साध सकते। अब पहला यहाँ पर किसी की चर्चा करना, क्या ये वैष्णव अपराध है? क्या ये निंदा की श्रेणी में आता है? किसी की किसी वस्तु की चर्चा करना क्या निंदा होता है? तो इसमें 2 बातें आती हैं। एक प्रबंध छपा था द रेज ऑफ हार्मोनिस्ट में गुरुदेव के समय में, क्रिटिक एंड क्रिटिसिज्म। एक को कहते हैं क्रिटिक और दूसरे को कहते हैं क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब किसी की निंदा करना, और क्रिटिक मतलब कि चर्चा करना, आलोचना करना। मैंने यदि किसी की चर्चा किया, आलोचना किया, अपने आप को ठीक ठीक रूप में किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए, समझने के लिए, तो वो निंदा की श्रेणी में नहीं आता। किसी भी व्यक्ति का उदाहरण लेकर के, किसी भी व्यक्ति की किसी बात को लेकर के यदि मैंने उसमें से अपने आप को समझने के लिए, स्पष्ट करने के लिए उस विषय को उठाया, मेरा उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है, मेरा उनके प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है, मेरा उनसे कोई लेना देना भी नहीं है वास्तविक रूप में, किंतु तब भी अपने भजन साधन में सावधान होने के लिए मुझसे वैसे वाला कोई दोष ना हो, उनके इस प्रकार के कार्य करने के पीछे कारण क्या बनते हैं, यदि मैं इसकी आलोचना करता हूँ
तब इसको क्रिटिसिज्म नहीं कहते, इसको क्रिटिक कहते हैं। जैसे निरपेक्ष रूप से किसी व्यक्ति ने कोई कैसे वस्त्र पहने हुए हैं, कैसे नहीं पहने हुए, यदि मैं उसके विषय में कहता हूँ तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैंने अगर कहा उसके वस्त्र थोड़े गंदे दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब मेरा उसके प्रति कोई द्वेष है, ईर्ष्या है, इस कारण से उसके साफ वस्त्रों को भी मैं खराब कह रहा हूँ, ऐसे वाला तो नहीं है। तो इसलिए क्रिटिक अलग है, क्रिटिसिज्म अलग है। इसको समझना पड़ता है कि मेरे को क्रिटिसिज्म नहीं करना, द्वेष ईर्ष्या के साथ में किसी को नीचा दिखाने की भावना से, किसी से और आगे जागतिक रूप में किसी से आगे बढ़ने के लिए मैंने कोई इस जगत की जो बहुत हार्मफुल, बहुत लो क्लास जो टेक्निक्स हैं उसको नहीं अपनाना। ये सब किसके अंतर्गत आ जाता, नहीं तो क्रिटिसिज्म के उसमें। गुरु और वैष्णव किसी की क्रिया को देखेंगे, उसको ठीक करेंगे, उसको सुधारेंगे, उस पर शासन करेंगे, उसको तिरस्कार करेंगे, उसको दंड प्रदान करेंगे, उसको अपने से अलग कर देंगे, उसको अपने निकट में रखेंगे, वो उनका अधिकार है। मेरा वो जो वर्किंग एरिया है वो मेरा वर्किंग एरिया नहीं है, उसमें मैं एंटर क्यों करूं, मैं अपना माथा उसमें क्यों घुसाऊं। इस प्रकार का गुरुदेव कह रहे हैं कि द्वेष से, ईर्ष्या से, किसी जागतिक लाभ की कामना से, किसी भी वैष्णव के जो ये क्रिटिसिज्म है वो नहीं करना, उसको नहीं करना। क्रिटिक यदि करना पड़ता कभी किसी कारणवश, किसी वस्तु को समझने के लिए, किसी को सावधान करने के लिए, किसी को ठीक ठीक वस्तु बतलाने के लिए, तो उसको अपराध नहीं कहते। वो किसी का निंदा करना नहीं है, उसको निंदा करना नहीं कहते। एक ये बात हमने समझ ली। दूसरा क्या कह रहे हैं गुरुदेव? लोग इसके लिए सावधान नहीं होते हैं वैष्णव अपराध के। छोटी छोटी चर्चा में हम लोग ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी बातों में किसी वैष्णव की निंदा कर देते हैं, नाम प्रभु उसको नहीं सह सकते। यदि वह कुछ गर्हित काम भी करता है तो तुम उसको परचर्चा निंदा मत करो। गर्हित कार्य क्या होता है? यदि वो गर्हित कार्य भी करे तो भी उसकी परचर्चा, निंदा इत्यादि मत करो। गर्हित कार्य क्या होता है? गर्हित मतलब घृणित कार्य, निंदनीय कार्य, समाज में जिसको स्वीकार नहीं किया जाता, शास्त्र के द्वारा अनुमोदित, शास्त्र जिसके लिए निषेध करते हैं, गुरु वैष्णव इत्यादि जिसके लिए निषेध करते हैं, ऐसे कार्य को कहते हैं गर्हित कार्य, तुच्छ कार्य, घृणित कार्य, निंदनीय कार्य। यदि कोई ऐसा गर्हित कार्य भी करता है तब भी क्या करो? तब क्या कहा? तब भी उसकी निंदा, परचर्चा इत्यादि मत करो। किस लिए? महाराज जी कहते थे भागवत के एक श्लोक के अनुसार इसके द्वारा क्या होता है, उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली संग होता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली संग होता है। उसकी उस बात की चर्चा करने से वो विषय मेरे भी, क्योंकि मैं अभी पवित्र चरित्र वाला नहीं हूँ, अभी मैं पवित्र मस्तिष्क वाला नहीं हूँ, मैं किसी की चर्चा निंदा करने जाकर के स्वयं भी अपने चित्त के भीतर में उसी वस्तु का स्पर्श कराता हूँ। यदि उन्होंने वो धन के लोलुप हैं, मैं उसकी चर्चा करता हूँ, तो वो धन के प्रति जो लोभ का वृत्ति
वो मेरे चित्त के साथ में भी मैं कहीं ना कहीं स्पर्श कराता हूँ। यदि उन्होंने गर्हित कार्य किया, किसी वैष्णव को मारने का, स्त्री संग का, अथवा कनक कामिनी प्रतिष्ठा लाभ पूजा इत्यादि किसी भी वस्तु का, तो यदि मैं उसकी चर्चा करता हूँ तो वो विषय उस समय कि क्यों वो आकर्षित हुए उसके प्रति, उन्होंने क्या किया था उस समय, उन्होंने धन के लिए क्या क्या टेक्निक अपनाई, ये जो सारी वस्तुएं ये कहीं ना कहीं मेरे मस्तिष्क के साथ में भी संपर्क युक्त हो करके मुझे भी कुछ समय के लिए भले क्यों ना हो विकार मेरे हृदय में उत्पन्न करती हैं, मैलापन मेरे में ला देती हैं, मेरे में भी कुछ जगत की जो खराब भावना उसका स्पर्श कराती हैं। तो इसीलिए मैं अभी योग्य नहीं हूँ उस वस्तु की चर्चा, निंदा इत्यादि करने के। तो इसको कहते हैं कि इससे क्या होता है, मेरा संग हो जाता है उस वस्तु के साथ में, इसलिए मेरे लिए निषेध है वैसा करना। फिर चर्चा पर उनकी चर्चा कौन करेगा, उनकी चीज़ को सुधारेगा कौन? वो सुधारेंगे जिनका निर्मल चरित्र है, जिनके इस प्रकार का वार्तालाप आने पर भी, उन्होंने करने पर भी किसी के साथ उनके चित्त में उसका कुछ मैलापन जो है उनके चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं करता, अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकता। संग जिनके चित्त में इस वस्तु का संग नहीं हो पाता, उनका अधिकार है इसमें, वो करेंगे उनका सुधार, नहीं तो मेरा तो संग ही हो जाएगा, इसलिए मेरे लिए निषेध है। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव? यदि वह कुछ काम भी करता है तो तुम उसको परचर्चा निंदा मत करो। If that Vaishnava who is taking Naam, who is taking this shelter of Naam, and if he does anything bad, like Vyavichara or anything, we should not do it, but criticize. Our Guru Varga and Krishna is to purify. गुरु हमें उसको करना है, उनको क्रिटिसाइज नहीं करना, उनकी पर चर्चा नहीं करनी। गुरु भगवान शुद्ध वैष्णव जन जो हैं वो उनको क्या करेंगे? प्यूरिफाई करेंगे, अर्थात उनको शासन करेंगे, उनको सुधारेंगे, उनको समझाएंगे इसमें तुम्हारा क्या हानि है, कैसे कैसे करना, कैसे बचना इससे, वो सारा कुछ उनको वो बताएंगे। मेरा तो अपना अधिकार ही उत्पन्न हुआ नहीं, मैं खुद ही इन सारी वस्तुओं के साथ में सब समय स्ट्रगल करता रहता हूँ, मैं खुद ही इससे जितना हो सकता है बचने का प्रयास करता हूँ, तो मैं फिर कैसे उनके साथ में यदि लिप्त हो जाऊँ, उन्हीं विषयों को लेकर के चर्चा करने बैठूँ, तो मेरा अपना ही चित्त विकृत ही होएगा। तो इसमें मेरे लिए निषेध कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। उसके बाद में क्या कह रहे हैं? मेरा अपना माइंड जो है, मेरा अपना माइंड ही अभी शुद्ध नहीं है, इसलिए मैं उनके विषय में क्यों चर्चा करने के लिए जाऊं? जब मेरे को ही खुद बीमारी है और मैं बीमारी से अपना लड़ रहा हूं और रक्षा करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं, वैसी बीमारी किसी और की देख करके मैं क्या उसके साथ में उसको ट्रीट करने के लिए जाऊं? तो मेरे लिए अपने लिए असुविधा हो सकती है। इसलिए ये जो सारी वस्तुएं, इसको बोलते हैं कंटेजियस डिजीज जैसी हैं, ये मेरे ऊपर भी क्या कर देंगी? प्रभाव डालेंगी, अपना आक्रमण कर देंगी मेरे ऊपर भी, इसलिए मुझे उसके लिए सावधान होना है। उसके बाद में एक वस्तु और बता रहे हैं जो विशेष उसमें ध्यान देने वाली है। More than us in qualification and doing Hari Bhajan, but still he does anything bad work, bad thing, maybe charity. We should not criticize, but in the same time we should not do with some association. आप कह रहे हैं यदि कोई वैष्णव कोई
भले ही हमारे से श्रेष्ठ भी क्यों नहीं हैं, किंतु यदि वो कोई गर्हित कार्य करते हैं तब मेरे को उनको क्रिटिसाइज़ तो नहीं करना, क्योंकि मैं स्वयं ही अनर्थग्रस्त व्यक्ति हूँ। किंतु साथ ही साथ में मेरे को क्या करना है, फिर मेरे को उनसे एसोसिएट भी नहीं करना। गुरुदेव कह रहे हैं मेरे को उनका संग भी नहीं करना। किस लिए? इसी के लिए वही वाली बात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, सेव्या ना तो संग योग्या, किंतु संग योग्य नहीं है। महाराज जी यहाँ पर बताते थे कि 6 वस्तुओं के द्वारा संग होता है। ददाति, प्रतिगृणाति, गुच्चम आख्याति, पृच्छति, भुंजते भोज्यते चैवा। ये 6 श्रील रूप गोस्वामी पाद ने बतलाए। इसमें से 6 के 6 वस्तुएं ही उनके साथ में नहीं करना, नहीं तो क्या हो जाता है, संग होता है। फिर महाराज जी कहते थे यदि हमारे को लौकिक व्यवहार वशता कुछ करना भी पड़े तब फिर 3 वस्तुएं कर देना इसमें से, और दूसरी 3 वस्तुएं नहीं करना। ददाति, यदि उन्हें कुछ आवश्यकता है, मांगते हैं, या फिर आप जैसे उदाहरण देते थे महाराज जी की कोई आपने भोजन कराना है किसी को, तो वो भी भोजन करने के पंक्ति में आ गए, बैठ गए, जब बाकी सबको दे रहे हो तो लौकिक सदाचारवत उनको भी भोजन करा देना। सबको यदि वस्त्र वितरण कर रहे हो, ऐसे वाले व्यक्ति भी बीच में आ जाते जिस समय गोष्ठी बांध करके रहते हैं, तब उस समय लौकिक सदाचार वश व्यवहार वश क्या करना, जब सबको वस्त्र दे रहे हैं भले ही अनमने मन से उनको भी दे ही देना। ददाति, प्रतिगृणाति, किंतु उनके देने पर किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करना। वो अपने मन की बात यदि बताना चाहे सुन लेना, किंतु तुम अपने मन की बात, भजन के गूढ़ जो रहस्य, वो उनके साथ में चर्चा नहीं करना। भोजन यदि वो तुम्हारे से करना चाहें करा देना, किंतु यदि वो कराएं तुम नहीं करना। यदि जोर करके दे भी दें तब तुम स्वयं के लिए व्यवहार नहीं करके किसी और को आगे दे देना। इस प्रकार का महाराज जी निर्देश करते थे। सेव्या ना तो संग योग्या, संग योग्य नहीं है। और एक उदाहरण देते थे शिला महाराज जी अपने गुरु महाराज जी का, कि एक समय शिला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज किसी के घर पर गए और वहाँ पर एक व्यक्ति ने उनको दिखलाया कि महाराज जी मेरे पास 20 साल पुराना, 18 साल पुराना, 17 साल पुराना, 15 साल पुराना ये गंगा जल रखा हुआ है। कोई भी गंगा जल ये खराब हुआ नहीं, किंतु मैं पिछले साल जो गंगा जल लाया था वो खराब हो गया, उसमें दुर्गंध आ गई। ऐसा क्यों हुआ? तब श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने पूछा उनसे कि आपने ये गंगा जल किस स्थान से लिया था? कहते गंगा में से लिया था। तो बोलते गंगा में से तो लिया, किंतु गंगा में भी कहाँ से लिया? आगे आगे से, जहाँ पर बुध बुध फेन इत्यादि था, या फिर भीतर में से लिया था, या फिर बुध बुध फेन को हटा करके लिया था? तो कहते वो तो आगे आगे से ले लिया था, बुध बुध फेन इत्यादि भी था, तो इसलिए खराब हो गया, इसलिए खराब हो गया। तो इसीलिए जो श्लोक बता दिया, दृष्टि स्वभाव जनितै वपुषश्च दोषै ना प्राकृतत्वमियं भक्त जनस्य वश्येत गंगावसाम ना खलु बुध बुध फेन पंकै ब्रह्म द्रवत्म अपगच्छति नीर धर्मई। यहाँ पर जो बात बोली वो क्या है? दृष्टि स्वभाव जनितै वपुषश्च दोषै। यदि किसी में, किसी वैष्णव में दृष्टि स्वभाव जनित, स्वभाव से उत्पन्न यदि कोई दोष, अथवा
वपुषश्च दोषई, उनके शरीर के कोई दोष, बहुत स्थानों से टेढ़े हैं, देखने में कुरूप हैं, कुछ भी। दृष्टि स्वभाव जनित, ऐसी वाली वस्तुएं स्वभाव जनित अथवा शरीरगत वस्तुएं देख करके भी, दृष्टि स्वभाव जनित वपुषश्च दोषई ना प्राकृतत्वमिय भक्त जनस्य पश्येत, भक्त को कभी भी प्राकृत साधारण मनुष्य की भांति नहीं समझना। जैसे गंगा भसाम, दृष्टि स्वभाव जनित वपुषश्च दोषई ना प्राकृतत्वमियं भक्त जनस्य पश्येत गंगा भसाम ना खलु बुध बुध फेन पंकई। गंगा के जल के भीतर में पंक मतलब कि कीचड़, बुध बुध फेन इत्यादि आने पर भी गंगा जल का जो पवित्रता वाला गुण वो नहीं दूर हो जाता, वो तो रहता है, किंतु बुध बुध फेन इत्यादि का संग नहीं करना। गंगा जल पवित्र है, सेव्य है, प्रणम्य है, किंतु संग योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या दिखाई देगा? अभी क्या है? बुध बुध है, फेन है, तो इसलिए सेव्या ना तो संग योग्य, संग योग्य नहीं, नहीं तो क्या करेगा वो दुर्गंध देगा बाद में फिर। और एक स्थान पर बतला दिया, असत संग त्याग एई वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर। असत संग त्याग एई वैष्णव आचार, वैष्णव का आचरण किसको कहते हैं? क्या है? असत संग का जो त्याग कर पाता है, यही इसको कहा जाता है। जो असत संग का त्याग करता है, अर्थात ये वैष्णव सदाचार का पालन कर रहा है। असत संग का त्याग, मैं अपनी माता के प्रति कृतज्ञ हूँ, अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ, भाई बंधु के प्रति कृतज्ञ हूँ, जो अध्यापक जिन्होंने मुझे पढ़ाया था मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। बहुत लोग हैं जिनके प्रति कृतज्ञ हूँ, किंतु उस कृतज्ञता का मात्रा क्या है? उस कृतज्ञता का मात्रा है कुछ ना कुछ। मेरी माता मेरे पिता यदि भक्त नहीं है, मैं कृतज्ञ हूँ कुछ कारणों से जो उन्होंने मेरे लिए किया, जो सहायता मुझे उनसे प्राप्त हुई, किंतु यदि वो भक्त नहीं है तो उनके प्रति मेरी कितनी वाली कृतज्ञता रहेगी, उसका श्रेणी अलग है। यदि मेरे माता पिता भक्त हैं, साथ साथ में मेरा पालन पोषण भी किया था, उनके प्रति कृतज्ञता का जो श्रेणी है वो अलग प्रकार का है। यदि वो मेरे भजन के अनुकूल हैं तब एक अलग प्रकार का कृतज्ञता है, और यदि भजन के प्रतिकूल नहीं है, मैं उनके संग से यदि अपने आप को दूर भी रखता हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं उनके प्रति कृतज्ञ नहीं हूँ, किंतु अभी मेरे भजन के अनुकूल नहीं है उनका संग, इसलिए मैं उनसे दूरी बना के रखता हूँ, किंतु तब भी उनके प्रति कोई दुष्भावना है क्या? यदि उन्हें कभी कोई सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, मैं नहीं करूँगा क्या? मेरे को पड़े यदि आवश्यकता, क्या वो मुझसे नहीं करेंगे? यदि मैं कहता हूँ कि मेरी माता जी महाकंजूस थी, तो क्या इसका अर्थ है मैं उनकी निंदा करता हूँ? मैं तो निंदा नहीं करता। ये सब समझना पड़ता है। कृतज्ञता का अर्थ ये भी नहीं होता कि मैं किसी का स्लेव बन करके रह जाता हूँ, किसी का स्लेव भी बनता हूँ कृतज्ञता के कारण, किंतु उनका कृतज्ञता का जो श्रेणी है वो बहुत अलग वाला होता है। उनका स्लेव बन करके भी आनंदित होता हूँ। वो यदि संग नहीं देते तो दुखी होता हूँ, नहीं मिलता संग तो अपने भाग्य को रोता हूँ, वो अलग है। अध्यापक ने सहायता की थी, मैं कृतज्ञ हूँ उनका, किंतु किस श्रेणी का कृतज्ञ हूँ, किस स्तर का हूँ, वो अलग है। तो इसलिए ये सारे विचार एक के पश्चात एक गंभीर हैं। सेव्या ना तो संग योग्या, मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ,
सेवा की आवश्यकता पड़ती है तो वो तो कर देता हूँ, सेव्या है, वैष्णव है, पूजनीय है, मानता हूँ, किंतु संग नहीं करता हूँ। इस वस्तु को समझना ठीक ठीक रूप में कि इसमें मैं अपराध नहीं कर रहा हूँ। कमजोर व्यक्ति हूँ, यदि मैं अपनी रक्षा स्वयं नहीं करूँ कैसे कौन करेगा? जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, यदि मुझे पता चले कि मेरे गुरुपाद पद्म 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड भजन करते हैं, 1 सेकंड उसके अतिरिक्त और कोई कार्य करते हैं, तो मैं क्या करूँगा? मैं बहुत क्षुद्र व्यक्ति हूँ, मैं बहुत कमज़ोर व्यक्ति हूँ। मैं उनके 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड को अपना आदर्श नहीं मान पाऊँगा। वो जो 1 मिनट भजन नहीं करते हैं, वही वाला मेरे लिए क्या हो जाएगा? यदि गुरुदेव ही नहीं करते थोड़ी देर के लिए, तो अगर मैं भी थोड़ी देर नहीं करता हूँ तो क्या हो गया? मैं ऐसे वाला कमज़ोर व्यक्ति हूँ। तो इसलिए मुझे किस प्रकार का संग चाहिए? किस प्रकार का मुझे संग चाहिए? क्योंकि मैं तो बहुत कमज़ोर व्यक्ति हूँ। ऐसे वाला संग जो, जैसा बाबा जी महाराज कह रहे हैं, किंतु मेरे दुर्भाग्य से यदि मुझे नहीं मिलता तो मैं करूँ तो करूँ क्या? कम से कम यहाँ पर तो सावधान रहूँ, इस प्रकार का गुरुदेव कह रहे हैं। असत्संग त्याग, ये वैष्णव आचार, ये तो वैष्णव का आचरण है। मैंने अपने माता में कोई दोष नहीं देखा था, मैंने अपने पिता में कोई दोष नहीं देखा था। मैंने घर से दूरी क्यों बनाई? अपने भजन के जो वस्तु अनुकूल थी, गुरु वैष्णवों का संग, उसके लिए ही तो किया। तो इसी एक वस्तु को केंद्र रख करके किसी के प्रति भी द्वेष ईर्ष्या इत्यादि नहीं करते हुए, किसी का शासक बन करके नहीं, किसी की निंदा पर चर्चा करके नहीं, बल्कि अपने पारमार्थिक जगत के मंगल के उद्देश्य से मेरे को क्या करना है? गुरुदेव कह रहे हैं बड़े सावधानी पूर्वक असत्संग से अपने आप को बचाना है, निंदा नहीं करनी। साथ ही साथ में यदि कोई वैष्णव कोई गर्हित कार्य करता है, यदि कोई व्यभिचार भी वो करता है, तब भी मुझे उसकी निंदा चर्चा नहीं करनी, किंतु साथ ही साथ में मुझे उनका संग भी नहीं करना। ये भी मेरे लिए शास्त्रीय गुरु वैष्णवीय निर्देश है। इसको भी गुरुदेव ने हम लोगों को सावधान किया। ये सारी वस्तुएं किसके अंतर्गत आ रही हैं? श्री रूप शिक्षा के अंतर्गत। महाप्रभु ने जो शिक्षा दिया, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े व छिंदे तार, शुकी जाए पाता, अतएव यत्न करी, अतएव माली यत्न करी, करे आवरण, अपराध हस्तिर जैचे नाहे उद्गम। इस प्रकार का टेम्परामेंट रखना है। इस जगत में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरा कोई भी मित्र अथवा शत्रु नहीं है, ना कोई मेरा मित्र है, ना कोई मेरा शत्रु है। मेरा कोई मित्र और शत्रु नहीं है। मेरे अपने ही किए हुए कर्मों का फल जो है मेरे सामने आता है मित्र और शत्रु के रूप में। इसलिए किसी को दोष क्या देना और किसी की क्या प्रशंसा करनी, अपने ही दोष और गुणों के कारण ऐसा हो रहा है। कोई मित्र के रूप में सामने आ जाता, कोई शत्रु के रूप में सामने आ जाता। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजायनेवा तत्कर्म विपाक। इस प्रकार का करते हुए क्या करना है? जो सत्संग है उसमें अपने आप को सुसज्जित करना है। अब हो सकता है मुझे ठीक से ये भी नहीं पता कि सत्संग किसको कहते हैं, किंतु वहाँ थोड़ा सा बतला दिया। असत्संग त्याग ये वैष्णवाचार, असत्संग को त्याग देना। असत्संग को 2 श्रेणी में वहाँ पर कविराज गोस्वामी ने बांट दिया। स्त्री संगी एक असाधु, स्त्री का संग करने वाला जो व्यक्ति वो असाधु है, ये असत्संग है। इसका संग करना असत्संग है, इसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। कहीं ना कहीं उसकी वस्तुओं को
वस्तुओं से तुम अफेक्टेड होगे। जैसे महाराज जी बोलते थे, पड़ोसी के पास में किसी वस्तु को देखा तो फिर क्या होगा, मेरे पास भी वो वस्तु होती तो बहुत अच्छा होता। संग का रंग चढ़ता है, जिसके साथ में रहते हैं यदि वो करता है तो मैं करूँगा तो क्या असुविधा की बात है। हम इसी को वैष्णवता मान करके वो यदि करते तो मैं भी ऐसा करता, वो भी तो वैष्णव है, मैं भी वैष्णव, उस प्रकार का हो जाता है। कमजोर व्यक्ति इसी प्रकार की चीज़ों को ले बैठता है। इसलिए असत्संग त्याग ये वैष्णवाचार। स्त्री संगी एक असाधु, ये असाधु है जो स्त्री संग करता है, जो भोग की वस्तुओं के लिए चेष्टा करता है, जो भगवान की भक्ति के अतिरिक्त और वस्तुओं पर निर्भर करता है, संग्रह करता हूँ। स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण अभक्त आर। और दूसरा, ऐसे वाले व्यक्ति का संग नहीं करना जो भगवान की सेवा नहीं करता, जो भगवान की सेवा नहीं करता। एक है भोगी और एक है त्यागी। भगवान की सेवा का ही त्याग कर दिया। जो भगवान की सेवा नहीं करता, उसके प्रति रुचि नहीं है, जिसके जो उसमें अपनी एनर्जी नहीं लगाता, जो उसके लिए प्रेरणा नहीं देता भगवान की सेवा करने के लिए, इसको असत संग जान करके इनका संग नहीं करना। इसलिए मीराबाई का जो वचन, मेरे घर के सदस्य मुझसे बड़ी प्रीति करते हैं, मेरे प्रति बड़ा स्नेह है उनका, किंतु भगवान का भजन नहीं करते, मेरा क्या कर्तव्य है। तुलसीदास जी से पूछा, तुलसीदास जी ने क्या उत्तर लिख करके दिया, जाके प्रिय राम न विदेही, त्यजो ताहि कोटि समवैरी, यद्यपि परम स्नेही। तुम्हारे प्रति बड़े स्नेही हो सकते हैं, प्रीति युक्त हो सकते हैं, किंतु यदि वो भगवान का भजन नहीं करते तब क्या करना, उनको त्यजोताए कोटि समवैरी, उनको अपना वैरी समझ करके उनसे अपना दूरी बनाना। इस प्रकार से ये जो दूरी बनता है, ये ईर्ष्या द्वेष के कारण नहीं होना चाहिए, प्रतियोगिता के कारण नहीं होना चाहिए, किंतु सत्संग करना, असत्संग त्यागना, अनुकूल को स्वीकार, प्रतिकूल का त्याग, जो ये सारे मेरे लिए निर्देश शास्त्रों के, गुरु वैष्णवों के, उसको ठीक से समझ करके पालन करने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग नहीं कर पाते, बहुत बार बहुत कारणों से असफल हो जाते, किंतु पुनः पुनः गुरुदेव वैष्णव लोग हम लोगों को सतर्क करते हैं। इसको पुनः एक बार श्रवण कर लेते हैं, ठीक से समझ आ जाएगा। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता से पुनः श्रवण कर लें। Remembering, doing everything to nama aparad, Vaishnava aparad, Dhamma aparad, Seva aparad, so many kinds. He will have sadhu sangha, and then second sadhu sangha, then anartha nivriti. That is why he has told, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी में, तो आज ए स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन फ्रॉम पास्ट लाइफ, उनका अनर्थ बहुत हद तक दूर हो चुका है, तादे अनर्थ बहुत अनेकटा उनसे दूर हो गई, जातिरिक्त तो ग्रीड हो गई। And those who are not like this, if aparad is going on, like nama aparad, Vaishnava aparad, Dhamma aparad, Seva aparad, so many kinds of. But nama aparad is more dangerous than Seva aparad. And in nama aparad, Vaishnava aparad is so dangerous. So they should try to be careful from this all.
ताते माली जब ऊपरे बाछी ने तार सुख जाए पाता. Sometimes we don't care for Vaishnava Parad. And that is why we see that we are chanting, remembering, doing everything, but we are getting not so much. So we should try to be very, very careful for this. इन लोगों के लिए, वैष्णव अपराध के लिए, नामापराध के लिए हम लोगों को बहुत सावधानी रहना चाहिए. बहुत दीनहीन रूप से वैष्णव से व्यवहार करना चाहिए. We should very politely, very humbly, we should treat with Vaishnavas. Even Durvasa may come, no harm, and he will speak so much thoughts and anything, but we should try to be like Ambarish Maharaj. तब भक्ति होगी. If we are not careful, यदि हम लोग इसके लिए सावधान नहीं होते हैं वैष्णव अपराध के, छोटी छोटी चर्चा में हम लोग ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी बातों में किसी वैष्णव की निंदा कर देते हैं, नाम प्रभु उसको नहीं सह सकते. यदि वो कुछ गर्हित काम भी करता है तो तुम उसको परचर्चा निंदा मत करो. If that Vaishnava who is taking Naam, who is taking this circle of Naam, and if he does anything bad, like Vyabhichara or anything, we should not criticize. Our Guru Varga and Krishna is to purify. Because my heart is not so pure, why I should speak or criticize him? Vishwanath Chakravarti Thakur has told, if any Vaishnava more than us in qualification and doing Hari Bhajan, but still he does anything bad work, bad thing, or anything, we should not criticize. But in the same time, we should not do his some association. About this, we should be careful. We cannot associate with them, but we should not dishonor or do it. Because we should not dishonor, but at the same time we should not associate. हम उनका अनादर नहीं करें, हम उनकी निंदा नहीं करें, पर चर्चा नहीं करें. We should not dishonor him, but we should not associate with him. ये वाला अंत में गुरुदेव ने वचन जोड़ दिया. इसके बाद में अब दूसरा विषय प्रारंभ कर रहे हैं. हम लोग उसको कल श्रवण करेंगे. आज यहीं पर ही विश्राम देते हैं. राधा रमन प्रभु महामंत्र कर दो तो Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama